हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो मैंने काफ़ी टाइम से कोई भी वीडियो नहीं डाला है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट मैं क्या करती, मेरी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी और कुछ टाइम के बाद मेरी कॉलेज एग्ज़ाम शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का या फिर अपलोड करने का। और कल ही मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और कुछ दिनों के बाद दोबारा से मेरी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसकी मुझे प्रिपरेशन करनी है। इसीलिए हो सकता है शायद मैं कुछ टाइम के लिए और वीडियो ना डाल सकूं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी इन एडवांस। और प्लीज़ मेरी ये बकवास इग्नोर करना और वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें सूचन और जिया को दिखाया जाता है जो कि उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उनसे उनका नाम और स्टूडेंट नंबर पूछता है। सूचन वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बताता है वो दोनों ग्रेजुएट स्टूडेंट है और साथ में वो ये भी झूठ बोल देता है कि वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। जिसे सुनने के बाद जिया शॉक होती है और वो सोचने लगती है ये कब हुआ। तभी सूचन उस सिक्योरिटी गार्ड को ट्रिक करके जिया को अपनी गोद में उठाकर वहां से भाग जाता है। सूचन जिया को लेकर जिया के हॉस्टल के बाहर आता है जहां पर उन दोनों की ऑलमोस्ट किस होने ही वाली थी। तभी वहां पर जिनरान आ जाती है। जिनरान उन दोनों को ऐसे देखकर वहां से जाने ही लगती है, लेकिन वो जानबूझकर वापस आती है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है, जिनकी वजह से सूचन और जिया की किस नहीं हो पाती। सूचन जिया को नीचे उतार देता है और जिया अपने हॉस्टल के अंदर चली जाती है। ये देखकर सूचन स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। अब जिया के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए जिनरान जिया की हेल्प करती है जिया को उसके रूम तक छोड़ने में। साथ ही वो जिया से उसके और सूचन के बारे में पूछती है, जिस पर जिया बताती है उसे पता चला था फॉरेस्ट में रात के टाइम पे काफी सारे फायरफ्लाइज दिखती है, इसीलिए वो सूचन के साथ उन फायरफ्लाइज को देखने के लिए गई थी। तभी उसके पैरों में चोट लग गई, इसीलिए सूचन जिया को कैरी करके यहाँ पर लेकर आया था। अब जिनरान जिया से कहती है जिया के पैर में चोट लगी है, इसीलिए कल जिया जीक्वेन के साथ स्कूल में रुककर स्कॉलरशिप फॉर्म ले ले। और दूसरी तरफ जिनरान और सूचन जाकर उन सभी की स्कूल यूनिफॉर्म ले आएंगे। जिनरान की ये सारी बातें सुनकर जिया थोड़ी सी अपसेट दिखाई देती है और वो उस मोमेंट को याद करती है जहां पर सूचन और जिया की ऑलमोस्ट किस होने वाली थी। जिया अपने ख्याल से बाहर निकलती है और वो जिनरान को कल के लिए ओके कर देती है। नेक्स्ट डे जीक्वेन और जिया दोनों ही एक सीनियर से मिलते हैं और वो सीनियर बहुत ही ज़्यादा रूड होती है। इनफैक्ट वो सीनियर उन दोनों पर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सूचन जिनरान के साथ उन लोगों की कॉलेज यूनिफॉर्म लेने के लिए गया था, लेकिन जब सूचन को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो जिनरान को वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें जीक्वेन को दिखाया जाता है जो कि जिया के साथ होता है और वो जिया से माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है उसकी वजह से जिया मुसीबत में आ गई। तभी वहां पर सूचन आ जाता है। जीक्वेन जब सूचन को देखता है तो वो उससे कहता है सूचन यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर सूचन जीक्वेन से कहता है क्या वो यहाँ से जा सकता है बिकॉज उसे जिया के साथ कुछ बात करनी है अकेले में। देन जीक्वेन जिया और सूचन को वहां पर अकेला छोड़कर चला जाता है। अब जिया सूचन से कहती है वो इतना जल्दी वापस क्यों आ गया और जिनरान कहाँ पर है। अब सूचन जिया से कहता है जीक्वेन उसका कौन है और जिया ने जीक्वेन को पानी से क्यों बचाया। इस पर जिया कहती है आज जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था और अगर जीक्वेन की जगह सूचन होता तो न सिर्फ जिया सूचन को प्रोटेक्ट करती, इनफैक्ट वो उस सीनियर पर दोबारा से पानी भी फेंक देती। ये सुनने के बाद सूचन थोड़ा सा स्माइल करता है और वो जिया से कहता है जिया दोबारा से ऐसी स्टूपिड हरकत ना करे और स्पेशली जीक्वेन के लिए तो बिल्कुल ना करे। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि जिया के सामान के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। तभी वहां पर जिनरान आ जाती है और वो उन दोनों से जिया के सामान को वापस ले लेती है, जिस पर वो दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जिनरान को सुनाना स्टार्ट कर देती है। वो लड़कियां जिनरान से कहती है जिनरान पूरे दिन जिया के चारों तरफ घूमती रहती है और हमेशा उसके आगे पीछे ही रहती है और उसे नहीं लगता कि जिया जिनरान को अपनी फ्रेंड भी मानती है या
या फिर ऐसा ट्रीट भी करती है। और क्या जिनरान जिया से सूचन को शेयर करने के लिए कहने वाली है? ये सब कुछ कहकर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है। देन हमें स्पीच कंपटीशन का डे दिखाया जाता है जहां पर जिया अपने बैग में अपना एंट्री कार्ड ढूंढ रही थी लेकिन उसे नहीं मिलता। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनरान ने जिया के बैग से उस एंट्री कार्ड और स्पीच को निकाल लिया था। जिनरान जल्दी से उस कंपटीशन हॉल में आती है जहां पर वो सभी को बताती है जिया अपनी स्पीच और इनविटेशन कार्ड लाना भूल गई है, इसीलिए जिया हॉस्टल वापस गई है उन्हें लेने के लिए। दूसरी तरफ जिया उस गार्ड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो गार्ड जिया को अंदर जाने दे, लेकिन वो गार्ड जिया को अंदर जाने नहीं देता। अब जिनरान सूचन से कहती है वो जिया की जगह स्पीच दे सकती है बिकॉज उसने काफ़ी टाइम जिया के साथ स्पीच की प्रैक्टिस की है, इसीलिए वो ऐसा आसानी से कर सकती है। जिस पर सूचन खुद स्टेज पर जाकर स्पीच देने लगता है। बाहर से जिया भी सूचन की स्पीच सुन रही थी। एक्चुअली जिया ने सूचन के साथ मिलकर उस स्पीच को रेडी किया था, इसीलिए सूचन को सब कुछ पता था। इन द एंड वो लोग उस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हैं और सभी लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहां पर जिया सूचन को आज के लिए थैंक यू कहती है और साथ ही अपनी तरफ से माफ़ी भी मांगती है। जिस पर जी क्वेन कहता है इन द एंड वो लोग इस कंपटीशन को जीत गए हैं और उन्हें ट्रॉफी भी मिल गई, बस इतना ही काफ़ी है। साथ ही जी क्वेन जिया के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर सूचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा जेलसी भी फील कर रहा था। सेलिब्रेशन के चक्कर में वो लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। अब सूचन जी क्वेन को साफ साफ कह देता है कि वो जिया से दूर रहे, जिस पर जी क्वेन कहता है सूचन और जिया डेट नहीं कर रहे हैं, तो सूचन जी क्वेन को क्यों कह रहा है जिया से दूर रहने के लिए, जिस पर सूचन साफ साफ बता देता है उसने जिया को कभी भी अपनी सिस्टर की तरह नहीं सोचा है, वो बस सही टाइम आने का वेट कर रहा है। जिस पर जी क्वेन कहता है सूचन ऐसा कैसे कह सकता है कि जिया ने भी कभी भी सूचन को अपने ब्रदर की तरह नहीं समझा है, जिस पर सूचन कहता है इन सब से जी क्वेन का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहकर वो जिया को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और बेचारा जी क्वेन बस देखता ही रह जाता है।